Hello everyone, myself Ramesh Thakur and you are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And today I will let you know about interference of light. Interference is basically modification or a redistribution of light energy due to the superimposition of light waves from two coherent sources. And basically we are talking about two coherent sources because an experiment was conducted by Thomas Young in 1905 to demonstrate the phenomenon of interference. And that's why we are talking about coherent sources, and two sources are said to be coherent. Two sources are said to be coherent if they emit continuous waves of same frequency or wavelength vibrating in same phase or having constant phase difference. ओके या तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए. एंड टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट if they emit continuous waves of same frequency or wavelength. And that's why co means same, एक जैसी लाइट एनर्जी एमिट करें हो, ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं. देयर सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेज. ओके, अब कोहेरेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट. टू सोर्सेज इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट. अगर हम क्या करें तो हम जैसे दो लाइट वेव्स, अगर हम दो कैंडल जला दें और हम कहें कि ये दो सोर्सेज लाइट एमिट कर रहे हैं और कॉमन पॉइंट पे कहें कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हों, ऐसा नहीं हो सकता. द कोहेरेंट सोर्सेज आर मेड फ्रॉम सिंगल सोर्स. एक सोर्स से बनाए जाते हैं. जैसे मैं आपको बताऊँ, क्या मैंने एक सोर्स बना रखा है. दिस इज ए सोर्स S0 which is emitting light waves in all the possible directions. Okay, and a slit S is placed. एक स्लिट हमने S रखी है इसके सामने, जो क्या कर रही है, S0 सोर्स से लाइट S के ऊपर फॉल कर रही है, एंड दैट इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. क्या कर रही है? इट इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. एंड जब ग्रो कर जाएगी लाइट तो ऐसा लगेगा जैसे एस अपने आप एक सोर्स ऑफ लाइट है. वैसे भी हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स पोस्टुलेट बोलते हैं कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड गिव राइज टू एनवेलप ऑफ दिस disturbance. It forms secondary wavelets